अगर कोई भी किसान साथी आपकी ये वीडियो देखकर आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजता है तो उसको तुरंत 10,000 रुपए का डिस्काउंट तुरंत उसको दिया जाएगा। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हम आए हैं लुधियाना अहमदगढ़ पंजाब, अवतार मल्टीक्रॉप थ्रेशर। ये जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर आप देख पा रहे हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी की वाली मशीन है और 2023 के अंदर इसके अंदर क्या बदलाव हुए हैं। और किसान भाई, आपको इस मशीन के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आज का वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपके मन के अंदर कोई भी संदेह नहीं रहेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने HP ट्रैक्टर से चलेगा, कौन कौन सी फसल निकालेगा, गीला माल कितना प्रतिशत निकालेगा, इसकी सेटिंग किस प्रकार रहेगी, बारीक फसल में किस प्रकार रहेगी, आप मोटे अनाज की जब फसल निकालते हो तो उसमें इसका किस प्रकार आपको सेटिंग करनी है, किस प्रकार ऑपरेट करना है, संपूर्ण जानकारी ऑल डिटेल की आपको किस प्रकार मिलेगी, संपूर्ण जानकारी। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर, जो भी आपको किसान भाई देख रहे हैं, सबसे पहले अपना और अपने कंपनी के बारे में बताइए। पहले तो मनीष भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे अहमदगढ़ शहर में आकर ये जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर किसान भाइयों को रूबरू कर रहे हो, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, जी, इतनी अच्छी मशीन आप किसान भाई को लिए बिल्कुल आते रहते हैं। बिल्कुल मनीष जी, मेरा नाम है सुखदीप सिंह और हमारी कंपनी का नाम है अवतार सिंह एंड सन्स, जो कि अहमदगढ़ पंजाब में है। हम पिछले 70 साल से किसानों के लिए तरह तरह के थ्रेशर मार्केट में लेकर आते रहते हैं। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप बजाकर बोल रहे थे कि अगर ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है तो मशीन फ्री में ले जाए किसान भाई। मनीष भाई, जो आज का युग है वो तकनीकी युग है, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या ऐसी चीज डाली है इस थ्रेशर में कि वो 35 HP वाले ट्रैक्टर पे भी चलेगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात इसकी मैं जानकारी दूं तो मनीष भाई, ये हमारा 3 मॉडल आते हैं इस बैक टोकरी थ्रेशर में, यानी कि एक तो 34 इंची ड्रम साइज वाला हो गया, एक 42 वाला हो गया और एक 48 वाला हो गया। सर, इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें जी, तो कौन कौन सी फसल निकालता है? मनीष भाई, मूंगफली और धान को छोड़कर ये जो हमारा मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, दुनिया भर में पैदा होने वाली सभी फसलें निकालता है, चाहे वो मूंग हो, सरसों, चने, बाजरा, जीरा, धनिया, इसबगोल, यानी कि सभी प्रकार की फसलें ये हमारा जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है बैक टोकरी वाला निकालता है जी। सर, ये सबसे पहले ये भी जानकारी देते हैं कि कितना प्रतिशत तक गीला माल निकाल देगा? ये जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, ये लगभग 40% तक ये हमारा गीला माल निकालता है। तो इस एलिवेटर के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो मनीष भाई, हमने चैन सिस्टम के साथ कटोरियां लगाई हैं। कटोरियां लगाने का मतलब ये है कि एक भी दाना फूटने की कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो कोई इसी प्रकार की फसल हो। और किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको लॉक वाला जो सिस्टम मिल रहा है, इसके माध्यम से आप अपने एलिवेटर जो आपका रहेगा उसको सीधा ट्रॉली के अंदर भी ले सकते हैं। अगर आप कट्टे बोरी के अंदर ले रहे हो तो यहाँ पर हुक दिए हुए हैं, जिससे कि आराम से आप इसके अंदर कट्टे बोरी के अंदर भी ले सकते हैं। और सर, सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जब किसान भाई फसल निकालता है तो उसकी जो फसल है उसके अंदर सफाई जरूरी है, क्योंकि जितनी अधिक सफाई आएगी मंडी में उसको उतना ही भाव अच्छा मिलेगा, दाम अच्छा मिलेंगे। तो इसकी सेटिंग के बारे में जानकारी दीजिए, फैन के बारे में। तो ये जो हमारा थ्रेशर है, ये 4 पंखे में आता है। तो मनीष भाई, ये जो हमारा पहला पंखा है, ये हवा को धकेलता है, यानी फसल यहाँ से निकलती है उसमें थोड़ा बहुत जो कचरा रह जाता है, यानी कि फसल की सफाई नहीं होती, तो एंडिंग में आके ये जो हमारा पंखा है, इसको मेरा किसान साथी ऊपर या नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इसकी हवा जो है इधर से कम ज्यादा कर सकता है, जिसके कारण जो है जो फसल की सफाई वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, ताकि मेरे किसान साथी को कल को मंडी में जो फसल बेचने समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो मनीष भाई, ये जो हमारा सेकंड फैन है, यानी कि दूसरा पंखा इसमें जो हमने लगाया है, इस प्रकार से लगाया है, इसका जो वैक्यूम है इस प्रकार से हमने डिजाइन किया है, ताकि जो मेरे किसान साथी की कोई भी फसल में कचरा आता है तो वो आसानी से कचरा जो दूर करने में सक्षम है। किसान भाई मेरा वहां से दूसरी साइड से इसकी जो वैक्यूम की है कम ज्यादा कर सकता है हवा, जिसके कारण जो मेरे किसान भाई की फसल की सफाई है ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे ही अगली तरफ आते हैं तो ये जो मैं सिस्टम देख पा रहा हूँ, पुलियां 3 बेल्ट के अंदर, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ड्रम की RPM किस प्रकार चेंज होगी? बिल्कुल मनीष भाई, बात ऐसी है कि जो भारत में तरह तरह के क्षेत्र में तरह तरह की फसलें पाई जाती है, ठीक है, तो उसको फसलों को निकालने के लिए जो ड्रम के RPM है वो कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि गीला माल आ जाता है कई बारी, या सूखा माल होता है, उसको निकालने के लिए जो हमने ड्रम की स्पीड है, ड्रम की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हमने इसमें पुलियाँ लगाई है, यानी कि इसमें हमने 6 पुलियाँ लगाई है।
6 स्टेप यानी कि 6 पहलू इसकी पुलियां हैं, ऊपर भी 6 पहलू हैं और नीचे भी 6 पहलू हैं। यानी कि मेरा जो किसान साथी है ड्रम की स्पीड अपने हिसाब से, अपनी फसल के हिसाब से अगर कल को चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है। और किसान भाई मैं आपको जानकारी देता हूँ, नीचे वाली पुल्ली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो यानी मशीन के पूरे मशीन के नहीं, केवल ये जो ड्रम रहेगा ड्रम आपका, के जी। इसकी आरपीएम ज्यादा, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, तो इस मशीन की आरपीएम कम। और किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो कि आपको गीले माल के अंदर फायदा होने वाला है इस मशीन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर ने बहुत अच्छा फीचर्स दिया है, टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप ये छोटी वाली पुल्ली देख पा रहे हैं, ऊपर बड़ी वाली पुल्ली देख पा रहे हैं, इसके अंदर से रोड डाली गई है और उसके बीच में कंगियाँ लगाई हुई है। जब आप गीला माल निकालते हो तो दिक्कत क्या आती है कि चालने से माल बिखरता नहीं है, लेकिन जैसे कि ये आपका चालना हो गया, ये आपकी रोड हो गई, इसमें कंगियाँ और दांते लगे रहेंगे, तो ये स्पीड से घूम गया तो आपके गीले माल को प्रॉपर चालने पर बिखेर देंगे, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि चालने भर रहा है और किसी भी प्रकार की जैसे कि भूसा नहीं उठा रहा है, क्योंकि गीला रहता है तो गीला उठाने के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन इसमें वो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। और सर जैसे ही इस हैंडल की तरफ आते हैं तो इसके बारे में भी आप संपूर्ण जानकारी। भाई साहब, मनीष भाई, बात ऐसी है कि इसमें हमने इस प्रकार से हैंडल दिया है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा लेबर वाले होने के कारण वो गाला जो है इसमें ज़्यादा डाल देते हैं तो ड्रम चोक होने की समस्या आती है। तो उसको दूर करने के लिए हमने इसमें स्प्रिंग वाला हैंडल लगाया है, यानी कि आराम से मेरा किसान साथी इसको ऊपर उठाकर जो ड्रम चोक होने से छुटकारा पा सकता है। अगर इसकी ड्रम साइज की बात करें तो भाई साहब, ये जो हमारा ड्रम साइज है 34 इंची ड्रम साइज में आता है। कितने मॉडल आते हैं आपके इसमें 3 मॉडल आते हैं, 34 इंची ड्रम साइज वाला, 42 इंची वाला और 48 इंची वाला। इसके अंदर कितने ब्लेड है? इसमें 150 से ऊपर ब्लेड हैं, जो 34 इंच वाले, 150 प्लस इसमें ब्लेड हैं जी। और वो 42 वाले, 48 वाले उसमें 200, किसी में 300 हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ब्लेड बढ़ते जाएंगे। इस वाले हैंडल की तरफ आते जी निश भाई, ये हमने जो हैंडल लगाया है ये टोकरी की ड्राइव इसके थ्रू दी है हमने। यानी कि मेरा जो किसान साथी है अगर ये इसका हैंडल नीचे होगा, जो टोकरी है उसकी जो ड्राइव इसको मिल जाएगी और टोकरी घूमने लगेगी। अगर मेरे किसान साथी से ज़्यादा फसल इसमें चली जाती है तो उसको इसको मतलब कि ट्रैक्टर बंद करने की बजाय उसने टोकरी की ड्राइव बंद करनी है, तो मेरा किसान साथी इसको ऊपर कर दे तो जो मेरे किसान साथी का ये ऑगर है घूमने से बंद हो जाएगा। मैंने बहुत सारी मशीनों के अंदर देखा है कि यहाँ पर पाइप लगे हुए, लेकिन आपके वाले चेन वाला कंघियां है, तो इससे क्या प्रॉफिट होता है? मनीष भाई, बात ऐसी है कि इसमें कंघियां इस प्रकार से लगाई गई हैं ताकि जो किसान भाई की फसल है, ये हमारा जो फीडर है, जो चैन है, आराम से अंदर लेकर जाए, कोई भी फसल वापस आने का चांस ही नहीं है इस मशीन में। और अब जैसे इस तरफ आते हैं मशीन जी जी, तो ये आपने जो बेल्ट लगा रखी है, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। इसका क्या महत्वपूर्ण है? तो मनीष भाई, ये जो हमने सिस्टम लगाया है ये फीडर की इसको हमने ड्राइव दी है, यानी कि फीडर इसी से घूमता है, जो माल को अंदर लेकर जाता है ना। जैसे इसमें हमने बड़ी पुली लगाई है, बड़ी जब छोटी पुली जब बड़ी को घुमाती है तो जो चक्कर हैं वो स्लो हो जाते हैं, यानी कि जो फीडर के चक्कर हैं, फीडर की जो घूमने की क्षमता है वो कम है टोकरी से, ऑगर से, ठीक है जी। तो इसमें हमने बड़ी पुली लगाने का कारण ही ये है कि इसके जो फीडर के चक्कर हैं वो स्लो हों, यानी कि धीरे धीरे जो है माल अंदर लेकर जाए। और जैसे आप ये व्हील देख पा रहे हैं जी जी, इस व्हील के बारे में भी जानकारी दीजिए कि कितना हेवी है और इसका वजन कितने रहने वाला है, जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड ना पड़े। देखिए, ज़्यादातर जो थ्रेशर हैं उसके व्हील पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। व्हील बढ़िया पड़े होंगे, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे मटेरियल के पड़े होंगे, तभी जो ट्रैक्टर पे लोड है कम पड़ेगा। ये जो हमने व्हील लगाए हैं ये लगभग 1-1 क्विंटल के दोनों साइड व्हील लगाए हैं, ताकि मेरे किसान साथी को फसल निकालते समय कोई दिक्कत ना आए कल को। ये भी जानकारी दीजिए कि अगर कोई किसान भाई थ्रेशर के चालने बदलता है, बिल्कुल जी, चेंज करता है अलग अलग फसल में, तो उनको कितनी आसानी रहेगी वो भी जानकारी जी। तो मेरा किसान साथी है इस थ्रेशर में बहुत ही आसानी से, यानी कि आसान तरीके से जाली उसने चेंज करनी है नीचे वाली, तो जाली चेंज कर सकता है। यानी कि उसको सिर्फ ये वाले जो 2 क्लिप हैं सिर्फ नीचे करने हैं और आराम से इसको खोलकर जाली चेंज कर लेनी है। उसी प्रकार से जो 3 जाल हैं, यानी कि 3 जाल इसमें पड़ेंगे, उसी प्रकार से क्लिप खोलकर इसको ऐसे करके जाली चेंज कर सकता है, यानी कुछ ही सेकंडों में बदल सकता है। जी। तो थ्रेशर के साथ कितने चालने मिलेंगे, कितने जाल मिलेंगे? बिल्कुल जी, जिस प्रकार की भी फसल पे उस मेरे किसान साथी को ये चलाना है ये थ्रेशर, एक तो जाल उसके अंदर ही होगा, डाल कर देंगे, और जो 2 एक्स्ट्रा जाल है उसको साथ में देंगे। वो हमें हमारी फ़ोन पे बात हो जाएगी कि कौन सा जाल लेना है मेरे किसान साथी ने, ठीक है जी। उसकी अगर वो 4 भी लेना चाहता है तो भी उसका एक जाल का अलग चार्ज लग जाएगा। जी जी, कोई अलग चार्ज लग जाएगा, वो हम फ़ोन पे हम बात कर लेंगे किसान भाई से कौन सा जाल चाहिए,
उसी प्रकार का जाल उसे मिल जाएगा। अगर जाल को ऊपर करना है, नीचे जी, करना है, तो वो किस देखिए मनीष भाई, बात ऐसी है कि कई बार जो है कोई फसलें ऐसी होती हैं जिसके टूटने की जो शिकायत आती है, तो इसमें भी हमने जो थ्रेशर में प्रोविज़न दी है, यानी कि मेरा जो किसान साथी है वो जाल को इस सिर्फ मात्र इस नट बोल्ट से इसको ढीला और टाइट करके जो जाल का ऊपर नीचे की जो दौड़ है वो ऊपर नीचे कर सकता है जाल को, ताकि जो मेरे किसान साथी का अनाज का एक भी दाना ना टूटे। और ये हैंडल की बात करें मेरे जो किसान साथी को ज़्यादातर जो है वो बारीक यानी कि महीन भूसा चाहिए होता है। महीन भूसा करने के लिए हमने इसमें इस प्रकार से प्लेट लगाई है। जब ये मेरा किसान साथी को इसको नट को ढीला करके इसको नीचे कर देगा हैंडल को, तो ये एक पत्ती सी जो होती है, एक प्लेट होती है, वो जाल पर आकर टिक जाएगी। तो जब थ्रेशरिंग होगी तो जो भूसा है उस पर पड़ा रहेगा, मलाई ज़्यादा होगी। मलाई ज़्यादा के कारण जो मेरे किसान साथी का भूसा है वो भी महीन हो जाएगा जी। और इस वाले पाइप के बारे में भी जानकारी दीजिए। देख, तो इसमें बात ऐसी है कि जब पूरी फसल उधर थ्रेशिंग होकर जब इधरली साइड आती है, तो जो फसल थोड़ी बहुत जो नहीं थ्रेशिंग होती, यानी कि थोड़ा बहुत दाना रह जाता है, तो इसमें हमने ऑगर वाला पाइप लगाया है। तो उसको पीछे लेकर जाएगा, फिर वो फीडर टोकरी में लेकर जाएगा, ड्रम के अंदर, फिर चालने के अंदर आ जाएगा, फिर सारा रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। और जैसे ही मैं अगर आपके फैनों की बात करूं, जी जी, तो आपने ये 2 फैन तो बिल्कुल अलग दे रखे हैं, और ये एक फैन बिल्कुल अलग दे रखा है जी, और ये सफाई के लिए है। जी, तो जी। इस फैन के बारे में और इन दोनों फैनों के बारे में, इस फैन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये इसमें हमने वैक्यूम दिया है, यानी कि किसान साथी मेरा इसको नट को ढीला करके इसको ऊपर नीचे कर सकता है, सेटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकता है, और इसको बंद भी कर सकता है। जी जी, इसको बंद भी कर सकता है, ताकि उसका कल को दाना जो है, ठीक है जी, कचरे में ना जाए अनाज। अगर ये जो आपके फैन है, अगर किसान भाई कोई से आरपीएम कम करना चाहता है, तो वो किस प्रकार करेगा? आरपीएम देखिए कम ज़्यादा करना चाहता है मेरा किसान साथी, तो देखिए मेरा अगर किसान साथी इसकी पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करना चाहता है, तो हमने इसमें 1 2 3 4 स्टेप वाली पुली नीचे दी है, 4 ही स्टेप वाली पुली हमने ऊपर दी है। ऊपर छोटी पुली डली होगी और नीचे जो है बड़ी पुली डली होगी, तो इस पंखे के जो चक्कर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो सर हमने संपूर्ण जानकारी दे दी, तो किसान भाई को इसकी कीमत बताइए कि कितनी कीमत रहने वाली है? ये जो हमारा 34 इंची वाला ड्रम साइज वाला थ्रेशर है, उसकी कीमत किसान साथी को 4 लाख रुपए पड़ेगी जी। 4 लाख रुपए में उसको ये मशीन दी जाएगी। तो आपने इसकी रेट तो बता दी कि 4 लाख रहने वाली है। जी, हम राजस्थान से इतनी दूर आपके पास आए, और हमारे जो किसान भाई, मेरा उद्देश्य है किसानों के लिए, किसानों के साथ। बिल्कुल, तो मेरा यहाँ आने का क्या फायदा रहा है कि किसानों को क्या फायदा होगा? मनीष भाई, आपको डिस्काउंट ना दूं ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि आपके थ्रू ही जो मेरे किसान साथी हैं आपसे जुड़े हैं, यानी कि इनडायरेक्टली मेरे से जुड़े हैं। अगर कोई भी किसान साथी आपकी ये वीडियो देखकर आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजता है, तो उसको तुरंत 10,000 रुपए का डिस्काउंट तुरंत उसको दिया जाएगा। कोई भी किसान साथी ये मशीन खरीदना चाहता है, तो हमें दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप के नंबर हमारे चल रहे हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। संपूर्ण जानकारी उसको इस थ्रेशर के बारे में दी जाएगी। और अगर किसी मेरे किसान साथी ने कोई दूर बैठा है, यानी कि राजस्थान जैसी स्टेट में कोई दूर इलाके में बैठा है, मध्य प्रदेश में, अगर वो हमारी फैक्ट्री नहीं आना चाहता, घर बैठकर या ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है, तो भी वो ऑनलाइन ऑर्डर की प्रक्रिया जो पूरी करके हमारा जो स्टेप बताएंगे कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर भी कर सकता है, यानी कि उसको घर तक उसकी होम डिलीवरी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, सर ने इस मशीन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा, कौन कौन सी फसल निकालेगा, किस प्रकार आप अपने मशीन के आरपीएम सेट करोगे और इसकी क्या क्वालिटी है। तो यानी कि सर ने इस मशीन के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी। और किसान भाइयों, बहुत जल्द हम इसका लाइव रिजल्ट खेत से आपको सीधा लाइव दिखाई जाएगा कि इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर का रिजल्ट किस प्रकार है। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।